सर्व चैतन्यामरूपाय और बुरा ना मानो तो सबके लिए एक बात कहूं, ये जितनी सृष्टि है ना, जितनी दुनिया है, जितना संसार है, ये सब एक ही चैतन्य शक्ति का बनाया हुआ है। ये सब एक बीज से बना, एक बीज से, एक ही बीज से सारा ब्रह्मांड बना है। दूसरा बीज नहीं, एक ही बीज से सारा। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, आपके पास दो चने हैं, एक कच्चा चना है, एक भुना हुआ चना है। और कच्चे चने को भी बो दो आप, भुने हुए चने को भी बो दो, तो बताइए क्या वो भुना हुआ चना उगेगा क्या? क्यों? उसके अंदर की शक्ति समाप्त हो चुकी है। और जो कच्चा चना है उसको बो दोगे तो वो उग जाएगा। क्यों? उसके अंदर संवेदना है, उसके अंदर आर्द्रता है, उसके अंदर प्राण है, उसके अंदर विराट होने की शक्ति है, विराट होने की सामर्थ्य है, और वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही इस सारी सृष्टि को एक ही बीज ने सारी सृष्टि को बनाया है। कैसे? अच्छा बताओ, एक माला जपो, आपके या हमारे कह लो, मैं अपने कह रहा हूं, मेरे पिता के पिता, 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 कितनी बड़ी माला जपते चले जाओ, सबसे लास्ट में परमात्मा ही आएगा। इसका मतलब हम सबका बाप एक परमात्मा ही है, जिससे हम चले हैं, जिससे सारी माला जो है वो चलती आ रही है। पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, कौन हो सकता है? बोलो, परमात्मा ही होगा, क्योंकि जब कुछ नहीं था, केवल वही था, तो वहीं से हम सब चले हैं। मेरा निवेदन, मनुष्य का जो जन्म है उसमें बीज रूपी शक्ति का हम लोग साक्षात्कार करेंगे। देखो, ये जो धरती का बीज है जल, अच्छा विचार करो, संसार का बीज कौन है? कहां से बने, कैसे? अच्छा जल, धरती का जो बीज है वो क्या है? जल। ये सारी पृथ्वी जो है जल के ऊपर टिकी हुई है। आप लोग यहाँ से अब बोरिंग करेंगे तो तुरंत पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। नलका लगा दो, ट्वेल लगा दो, साफ पानी निकलेगा? निकलेगा। इसका मतलब कहीं भी लगा दो वहीं पानी निकलेगा, बशर्ते किसी का कोई ज़्यादा हो, कोई ज़्यादा गाड़ना पड़ता है, कोई कम। पानी सब जगह है। इसका मतलब यह है कि सारी पृथ्वी पानी के ऊपर ही तैर रही है, सब पानी के ऊपर तैर रही है। और यहाँ ये बात समझने की है, जल के बिना, अच्छा पृथ्वी का बीज क्या है? जल। जल के बिना पृथ्वी कुछ भी उगा नहीं सकेगी। आप जहां जल नहीं है, सूखी धरती है, कैसा भी बीज बो दोगे, उगेगा? नहीं उगेगा। तो जल के बिना वो उगा नहीं सकेगी। जैसे जल के बिना भूमि कुछ भी उगा नहीं सकेगी, ऐसे ही सत्संग के बिना हमारा विवेक जागृत नहीं हो पाएगा और हम उस शक्ति को नहीं जान पाएंगे, जिससे हमारा जो हमारी एनर्जी हमारे जीवन को चला रही है। ना ये बात समझने की। अच्छा यहाँ और भी समझना है, सारा जल है ना, इस धरती का जो बीज है वो जल है, और जल का बीज क्या है? बोलो वायु। वायु में भी जल है कि नहीं? पढ़ा है कि किताबों में? आयुषी से पूछ रहा हूं, ये वायुमंडल है ना, इसकी जो वायु है चल रही है मंद मंद, इसमें जल समाहित है। ये तो कहा है कि भाई कई देशों में, अब तो कैसा हो गया कि कई देशों में पानी की जरूरत पड़ रही है, तो उन्होंने हवा को इकट्ठा करके ठंडा किया और पानी को हवा से प्राप्त कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा कई देशों में सुना गया पीछे कुछ समय पहले। तो ये होता है कि वायु में जल है। इसका मतलब यह है कि वो जल का जो बीज है वो वायु का जो बीज है वो जल है, और जल का बीज है अग्नि।
अग्नि का बीज है, फिर वायु, और वायु का बीज है आकाश। आकाश की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई? बोलो मन से हुई। मन से हमने ये विचार किया कि सारा सारा आकाश कितना बड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हम उसमें तरह तरह की अपने मन की कल्पनाओं को जो है जोड़ लेते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आकाश की उपज, आकाश की जो उत्पत्ति है वो मन से हुई। ये मन बड़ी ताकत है। मैं आपको वहीं ले जाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लक्ष्य पर। बहुत जल्दी में ले जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ले जाने की, बाकी पता नहीं है मुझे। अब ये विचार करो कि सारा आकाश मन की उपज है। मन की उपज आकाश ही नहीं, मन की उपज तो सारी सृष्टि ही है। ए ममता, कविता, संगीता, गीता, यही नहीं है कि सारा संसार केवल आकाश ही मन से प्रकट हुआ है। नहीं भैया, हम सब, सारा संसार ही मन की उपज है। आप पूछो कैसे? पूछो कैसे? मन से सारा संसार कैसे बना? पूछो। अरे भाई, जब कुछ नहीं था सृष्टि में, केवल और केवल वो पराशक्ति, वो परब्रह्म स्वरूपिणी, वो चैतन्य स्वरूप ही था। वो पार ब्रह्म परमेश्वर जिसे हम कहते हैं, जो अनादि, अजन्मा, अविनाशी है, सबका सार है। उसके मन में सबसे पहले एक विचार आया। अच्छा, विचार बड़ी ताकत है। सबसे पहले मन में विचार आया। बोलो जय माता दी। एको अहम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत बनूं। मन में आया। कहाँ आया विचार? बोलो मन में विचार आया, मैं एक से बहुत बनूं। और उसने सबसे पहले महाशक्ति ने अपना रूप धारण कर लिया। विष्णु के नाभि से निकले ब्रह्मा, ब्रह्मा के मस्तक से पैदा हुए शंकर अर्थात रुद्र। और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि रचना की, अपनी मन से दुनिया बनाई, और इस प्रकार से संतानें हुई। और ये सब ये चलता चला गया, ये बढ़ता चला गया, सारा संसार बढ़ता चला गया। एक से हजारों हो गए, हजारों से करोड़ बने, बोलो करोड़ों से अरबों बने। आज 150 करोड़ तो भारत में ही है। लेकिन बने कहां से? बोलो एक से बने। एक से पहले विष्णु बना, फिर ब्रह्मा बना, फिर वो 10 मानस पुत्र बने, 5 संतानें हुई, मनु शत्रुपा हुए, उनके यहाँ ध्रुव भगत हुए। और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते सारी सृष्टि बढ़ गई। और ये मन से इतने संसार बन करके तैयार हो गया। लेकिन सबसे पहले कैसे बना? मन से। अगर मन में ना सोचता भगवान कि मैं बहुत बनूं, नहीं बन सकता था। ऐसे ही कहा भाई, ऐसे ही हम भी कहां से बने? हम भी तो मन से बने। जय माता की बोलो। हम भी तो मन से बने भाई। माता पिता का रज क्या है? उससे पहले माता पिता के मन में ख्याल आया कि मैं विवाह करूं। फिर माता पिता के मन में आया मैं संतान को जन्म दूं, संतान पैदा करूं। तो उनका रज मिला, एक हुआ, भ्रूण बना, अंडज बना, कुछ पला, बड़ा हुआ, और वायु वेग से 90 माह में उस संतान का जन्म हो गया। ठीक है, माध्यम माता पिता हैं, लेकिन माता पिता का मन सबसे पहले जड़ है। उनके मन में विचार आया। इसका मतलब यह है कि सृष्टि को बनाता भी मन ही बनाता है, और सृष्टि को बिगाड़ता भी है तो मन ही बिगाड़ता है। मन ही कहता है गोली मार दे इसको, मन ही तो कहेगा तलवार मार दे, मन कहेगा ये कर दे। मन ही पैदा करता है, बोलो मन ही वध कर देता है, मार देता है। तो सारे विघन की जड़, ए ताई जी, सारे विघन की जड़ ये मन ही है। सारा यही घोटाला यही करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया? तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु।
अपने मन को शुभ संकल्पवान बनाओ। अगर मन को संकल्पवान बनाओगे तो तुम अच्छे बनते चले जाओगे, क्योंकि जिसका जैसा मन जैसा सोचता है वो आदमी वैसा ही बनता चला जाता है। बोलो जय माता की। वो वैसा ही बनता चला जाता है। आपके मन में आज आया कि मैं कथा में जाऊं, कथा सुनी आऊं, कथा छूट ना जाए, तो बोलो कथा सुन करके आनंद मिला कि नहीं? तो मन जब अच्छा कहता है, अच्छा मन होता है, तो जीवन भी बोलो अच्छा बनता चला जाता है। इसलिए इस मन को कहो, रे मन प्रीति लगा। और इसी मध्य में आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। एक छोटा सा भजन होगा, तुरंत आरती होगी। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री सुशील सैनी जी को अच्छा कोतवाल गाँव। ओ मैं तो कंफ्यूज हो गया था भाई। हमने कहा कोतवाल वाले कैसे हो सकते हैं भाई। तो खैर आइए, आप कोतवाल से आपका पदार्पण हुआ है आदरणीय हमारे सुशील सैनी जी। आपसे निवेदन है आप अति शीघ्र व्यासपीठ तक आप आइए और व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद और यहाँ से आपके लिए विशेष आशीर्वाद की व्यवस्था आपको प्राप्त हो रही है। आपसे निवेदन है आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप व्यासपीठ तक पधारें सुशील जी। और प्रेम से बोलिए जय माता की, और जोर से बोलिए ना, और भाव से बोलिए ना जय माता की। यहाँ भाव से बोलिए, सचिया जोता माता तेरी सदा ही जय। रे मन प्रीति लगा श्री मैया जी के चरणों में। मन प्रीति लगा श्री मैया जी के चरणों में। रे मन प्रीति लगा श्री मैया जी के चरणों में। मन प्रीति लगा श्री मैया जी के चरणों में। होगा उजाला तेरे हट के आंगन में। होगा उजाला तेरे घर के आंगन में। होगा उजाला तेरे सदा घर के आंगन में। रे मन प्रीति लगा श्री मैया जी के चरणों में। मन प्रीति लगा श्री मैया जी के चरणों में। गाइए जग सपना है या कोई न अपना है। ओ ये जग सपना है या कोई न अपना है।
एक विश्वास जगा, एक विश्वास जगा, मैया जी के चरणों में एक विश्वास जगा मैया जी के चरणों में मन प्रीत लगा, श्री मैया जी के चरणों में मन प्रीत लगा, श्री मैया जी के चरणों में। और सुबह से शाम हुई, सुबह से शाम हुई, ये जिंदगी तमाम हुई। सुबह से शाम हुई, ये जिंदगी तमाम हुई। अब बैठ जरा, अब बैठ जरा, जी के चरणों में अब बैठ जरा, मैया जी के चरणों में मन प्रीत लगा, मैया जी के चरणों मन प्रीत लगा। और लोगों को चिंता है कहीं राहु केतु हमारा कुछ बिगाड़ ना दे। सुनो, राहु केतु कुछ बिगाड़ ना दे। सुनो, राहु केतु, राहु शनि, राहु केतु शनि तेरा कुछ ना बिगाड़ेंगे। राहु केतु शनि जल्दी ना करो, तेरा बिगाड़ेंगे। शनि राहु केतु शनि तेरा कुछ ना बिगाड़ेंगे। राहु केतु शनि अगर तू बैठ गया, हो अगर तू बैठ गया, श्री मैया जी के चरणों में, हो अगर तू बैठ गया, श्री मैया जी के चरणों में, मैया कृपा की नजर पड़ गई तुझ पे अगर, मैया बाकी नजर एक बार सब गाओ, पड़ गई जो मैया कृपा की नजर पड़ गई तुझ पे अगर, मैया कृपा की नजर पड़ गई तेरा बेड़ा पार होगा, तेरा बेड़ा पार होगा, मैया जी के चरणों में तेरा बेड़ा पार होगा, मैया जी के चरणों में तेरे मन प्रीत लगा, मैया जी के चरणों में रे मन, रे मन प्रीति लगा।
बोलिए सचिया जोता वाली माता तेरी। और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप आरती के लिए जिन जिन लोगों के मैं नाम बोल रहा हूँ, सब भक्तों के कृपा करके वो आरती के लिए आगे आ जाएंगे। हमारे आदरणीय मास्टर हरपाल सिंह जी, सपत्नीक, सपुत्र, सकन्या सहित पूरा परिवार इस कथा के मुख्य यजमान हैं। आरती के लिए आप सब लोग आएंगे। और यहाँ आदरणीय श्रीमान सुशील सैनी जी हैं, कोतवाल से आप पधारे हैं। आप अभी आरती के लिए जल्दी से आगे आ जाएं। यहाँ मनोज जी, मंगल सिंह जी, मोहनलाल जी, देवेंद्र सिंह जी, दिनेश जी, नरेंद्र जी और विकास जी, हैप्पी जी, इन सब में जो मैं नाम उच्चारण किए हैं, आप सभी यदि यहाँ उपस्थित हैं तो आरती करने के लिए आगे आ जाएं। आप बाकी सब लोग बैठे बैठे प्रेम का दीपक लेकर के भगवती की आरती उतारेंगे। इस हटा लो, ट्राइपॉड को। चलो कोई नहीं, 2 मिनट मिल गए जी, हम लोग कह रहे हैं बस 100 की एक है। नमो नारायण। और प्रसाद दूंगा मुझे थोड़ा सा। नमो नारायण। आइए बड़े आनंद के साथ हम सब लोग भगवती की आरती उतारेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखारदं निर्जायत।